दोस्तों, क्या अमेरिका का यूएस डॉलर का डोमिनेंस ख़त्म होने वाला है? जून 2024 में एक न्यूज़ इंटरनेट पर आग की तरह फैली थी कि सऊदी अरेबिया ने अपना 50 ईयर ओल्ड पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट अमेरिका के साथ रिन्यू नहीं किया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यूएस इकॉनमी अब क्रैश हो जाएगी। लेकिन सच्चाई क्या है? फैक्ट चेकर्स के अकॉर्डिंग टेक्निकली ऐसा कोई 50 ईयर का फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कभी था ही नहीं जो एक्सपायर हुआ हो। लेकिन जो एक्चुअली हुआ वो और भी बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। सऊदी अरेबिया ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि वो ऑयल पेमेंट्स सिर्फ डॉलर्स में नहीं बल्कि चाइनीज़ युआन, यूरोस और इंडियन रुपीज़ में भी लेने को तैयार है। तो आखिर ये पेट्रो डॉलर सिस्टम है क्या जिसने अमेरिका को इतना पावरफुल बनाया? और आज रशिया, चाइना और ब्रिक्स मिलकर इस सिस्टम को कैसे तोड़ रहे हैं? आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। बात शुरू होती है 15 अगस्त 1971 से, जब यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर का गोल्ड से कनेक्शन तोड़ दिया, यानी जो गोल्ड विंडो थी उसे क्लोज़ कर दी। इससे पहले हर डॉलर गोल्ड से बैक्ड था, पर अब वो सिर्फ एक फिएट मनी बनकर रह गया जिसका कोई भी मेटलिक एंकर नहीं था। अमेरिका के सामने एक बड़ा सवाल था अब कि अब दुनिया उसका डॉलर कैसे यूज़ करेगी और क्यों यूज़ करेगी। इसका सॉल्यूशन निकाला देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर ने सऊदी अरेबिया के साथ एक डील की जो कि सिंपल थी कि सऊदी अरेबिया और ओपेक नेशंस अपना सारा ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर्स में बेचेंगे। बदले में अमेरिका सऊदी अरेबिया को एडवांस्ड वेपन्स और मिलिट्री सिक्योरिटी गारंटी देगा। चूँकि हर देश को ऑयल चाहिए था तो हर देश को अब यूएस डॉलर चाहिए थे। इस सिस्टम को कहते हैं पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग, यानी ऑयल प्रोड्यूसर्स का जो प्रॉफिट होता था वो वापस अमेरिकन बैंक्स, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स और रियल स्टेट में इन्वेस्ट होने लगा। इसने अमेरिका को एक एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज दिया, यानी वो जितना चाहे पैसा प्रिंट कर सकते थे, जितना चाहे ह्यूज ट्रेड डेफिसिट रन कर सकते थे, क्योंकि दुनिया का हर एक सेंट्रल बैंक को अब उनके डॉलर्स की ज़रूरत थी। पर पिछले कुछ सालों में इस मजबूत सिस्टम में बड़ी दरारें आने लगी। इसके दो मेन रीजंस थे। पहला, द सेल रेवोल्यूशन। 2010 में हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग टेक्नोलॉजी आने के बाद अमेरिका खुद दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया और सऊदी अरेबिया से आगे निकल गया। जो अमेरिका पहले सऊदी अरेबिया का डिपेंडेंट कस्टमर था, अब वो उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन गया। दूसरा और सबसे बड़ा रीज़न है वेपनाइजेशन ऑफ द डॉलर। फरवरी 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो अमेरिका ने एक झटके में रशिया के $300 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया। इस स्टेप ने बाकी दुनिया जैसे चाइना, इंडिया और ब्राज़ील के सेंट्रल बैंक्स को डरा दिया। उन्होंने समझा कि अगर आज अमेरिका रशिया के फंड्स फ्रीज कर सकता है तो कल किसी और के भी कर सकता है। दुनिया को रियलाइज़ हुआ कि यूएस डॉलर एसेट्स कम्प्लीटली सेफ नहीं है। इस डर का फ़ायदा उठाया सबसे पहले चाइना और ब्रिक्स नेशंस ने। चाइना, जो आज सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा ऑयल कस्टमर है, उसने 2018 में पेट्रो युआन लॉन्च किया ताकि ऑयल की ट्रेडिंग चाइनीज़ करेंसी में हो सके। चाइना और सऊदी अरेबिया ने अब मल्टी ईयर ऑयल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं जो युआन में सेटल होंगे। इसके अलावा ब्रिक्स, इसमें अब इजिप्ट, यूएई, ईरान और इथियोपिया भी ऐड हो चुके हैं। अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम बना रहा है जैसे एम ब्रिज प्रोजेक्ट और लोकल करेंसीज में ट्रेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया ने अगस्त 2023 में यूएई के साथ ऑयल ट्रेड इंडियन रुपीज़ में कंडक्ट किया। एक और सबसे बड़ा इंडिकेटर है गोल्ड। अगर आपको जानना है कि इंस्टीट्यूशन क्या सोच रहे हैं तो देखिए वो क्या ख़रीद रहे हैं। 2023 और 24 में सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड 2082 टन्स ऑफ गोल्ड खरीदा। रशिया, चाइना, इंडिया, पोलैंड अपने डॉलर होल्डिंग्स कम कर रहे हैं और फिज़िकल गोल्ड जमा कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड का कोई फॉरेन गवर्नमेंट फ्रीज या सैंक्शन नहीं कर सकता। तो क्या अमेरिका का फाइनेंशियल राज ख़त्म हो गया? द शॉर्ट आंसर इज़ नहीं, अभी नहीं। डी डॉलराइजेशन की बातें रियल हैं, क्योंकि डॉलर का ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व में शेयर 2001 में $73 से गिरकर 2025 में 57.7% रह गया है। पर रियलिटी ये है कि डॉलर का कोई इमीडिएट अल्टरनेटिव नहीं है। आज भी दुनिया के 88% फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड्स डॉलर में होते हैं और ग्लोबल ट्रेड का 40 to 50% इनवॉइसिंग डॉलर में होता है। चाइना की करेंसी का इशू ये है कि उन्होंने कैपिटल कंट्रोल्स लगा रखे हैं, यानी
आप इजीली अपना पैसा चाइना के बाहर नहीं ले जा सकते, जो किसी भी ग्लोबल रिजर्व करेंसी के लिए एक रेड फ्लैग है। और अमेरिका का फाइनेंशियल मार्केट आज भी दुनिया में सबसे डीप और ट्रांसपेरेंट है। कंक्लूज़न ये है कि डॉलर कल क्रैश नहीं होने वाला, पर दुनिया अब एक मल्टीपोलर फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ भी बढ़ रही है, जहां डॉलर अकेला राजा नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडियन रुपी या ब्रिक्स करेंसी आने वाले टाइम में डॉलर को टक्कर दे पाएगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।